सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी यानी कि असद कैसे पकड़ा गया, अब आपको ये भी बताते हैं। मेरे पीछे आपको कुछ दूरी पर यानी कि यहाँ से करीबन 200 से 300 मीटर दूर ये बैरिकेड नजर आएगा। दरअसल इस बैरिकेड पर पुलिस ने असद को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस को ये इनपुट था कि 50,000 का ये जो इनामी बदमाश है असद, वो जो है वो इस जगह से गुजरने वाला है। मुठभेड़ में गाजियाबाद के इंदिरापुरम वसुंधरा क्षेत्र में ये इलाका आता है। पुलिस चेकिंग कर रही थी इस जगह पर जहाँ पर आपको ये पीले रंग का बैरिकेड दिखाई दे रहा है। इस चेकिंग के दौरान असद जो है वो रुका नहीं, लगातार उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने भागने का प्रयास किया। और जब उसने भागने का प्रयास किया तो ये जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है कि भागते भागते वो जो येलो कलर का बैरिकेड है उसके अंदर से ये रास्ता जा रहा है, यानी कि ये कच्चा रास्ता जिसके ऊपर अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये कच्चा रास्ता है जहां पर असद आता है और उसके पीछे पीछे पुलिस आती है। उसे रोकने का प्रयास करते हुए पुलिस जो है वो असद को फॉलो करते हुए आती है, लेकिन असद और उसका साथी जो कि बाइक पर मौजूद था वो रुकते नहीं हैं और अपनी ओर से पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, जैसा कि पुलिस का वर्जन कहता है। और ऐसे में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है। इस जगह पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये इलाका देख लीजिए, ये कच्ची सड़क है। आमतौर पर जो लोग हैं, आपको कई सारे बच्चे इस वक्त यहाँ दिन के समय में क्रिकेट और बाकी जो गेम्स है वो खेलते हुए नजर आएंगे। एक ग्राउंड जैसा इलाका ये इस कच्चे रास्ते के बाद में आता है, तो हो सकता है कि असद को इस जगह की पहले से जानकारी हो और वो इसी जगह पर रात को पैसों का लेन देन करने के लिए आने वाला हो और इसीलिए पुलिस को भी इनपुट मिला हो कि इधर से असद गुजरने वाला है। ये पुलिस के आपको जो डू नॉट डिस्टर्ब क्राइम सीन के टेप्स हैं वो भी नजर आएंगे। और इधर से ही कुछ दूरी पर आगे चलते हैं जहां पर असद जो है उसको रोकने की जब पुलिस ने कोशिश की गई, उसने जवाबी फायरिंग से जवाब दिया, पुलिस को रुका तो नहीं और ऊपर से फायरिंग और की पुलिस के ऊपर, जैसे कि पुलिस का वर्जन कहता है, जिसके बाद पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। तो यहाँ पर ये दो सर्कल्स आपको सफ़ेद रंग के इस सर्कल में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो निशान है वो फायरिंग के भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही एक ये बड़ा चिन्ह जो है वो पुलिस के द्वारा बनाया गया है। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर असद की जो बाइक है वो गिरी थी। और इस मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में आपको बताएं, इस गोलीबारी में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस का एक कांस्टेबल है वो भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ में जो असद के साथ एक दूसरा साथी था वो बाइक छोड़कर मौके का फ़ायदा उठाकर और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहा था, क्योंकि ये इलाका आप देख लीजिए जंगल जैसा इलाका है। उसकी तलाश भी पुलिस के द्वारा जारी है। इस घटनास्थल पर जो असद की मोटर बाइक है और पिस्तौल है वो बरामद की गई है, जिससे उसने पुलिस को फायर किया था। और ऐसे चिन्ह जो हैं वो कई जगह पर अब भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा चिन्हित कर दिया गया है। सफ़ेद रंग का ये सर्कल बना दिया गया है और इन चिन्हों में ये भी एक अहम चिन्ह है जहां पर खून के धब्बे और मांस के टुकड़े अब भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे भी यहाँ पर कई सारे चिन्ह नज़र आ रहे हैं जिनकी जांच जो है अब भी की जा रही है और बीते दिन से जो जांच है वो लगातार जारी है इस पूरे मामले में। इसी के साथ में सूर्या चौहान हत्याकांड मामले में लगातार जो आवाज़ है वो उठ रही थी कि इस मामले में बुलडोज़र एक्शन भी किया जाए और एनकाउंटर भी किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति अब बनकर आई है वो कहीं इसी ओर इशारा कर रही है कि कैसे एनकाउंटर इस पूरे मामले में हो गया है। हालांकि सूर्या की माँ, उनका यही कहना है कि उन्होंने अब तक जो असद है उसका चेहरा, उसके मृत शरीर नहीं देखा है और उसका ये भी कहना है कि अभी तो केवल एक ही आरोपी के साथ ऐसा हुआ है, उसको बेटे को मारने वाले 5 से 7 लोग थे, आखिर उनका क्या। लेकिन घटनाक्रम फिलहाल बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिस के द्वारा क्या एक्शन लिया गया और किन परिस्थितियों में ये पूरा एक्शन असद के खिलाफ लिया गया, जिसमें एनकाउंटर में अब उसकी मौत हो चुकी है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।